क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा हो जो बाहर से बेहद खूबसूरत दिखता हो पर अंदर से एक जेल हो, जहां सफेद दीवारें हो, महंगे फर्नीचर हो, बड़ा बगीचा हो और एक परफेक्ट परिवार हो, पर उस परफेक्शन के पीछे छुपा हो एक ऐसा अंधेरा जो किसी को दिखता नहीं? आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है, एक ऐसी नौकरानी की जो उस घर में गई थी बचने के लिए, और एक ऐसी बीवी की जिसने उस नौकरानी को बुलाया था बचाने के लिए। पर कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा था यह पता चला सबसे आखिर में। यह कहानी है द हाउसमेड की, मिली कैलोवे, एक जवान औरत जो अभी अभी 10 साल जेल काटकर निकली थी। उसका जुर्म, उसने एक रेपिस्ट को मार दिया था। वो एक रात अपनी कॉलेज रूममेट को बचा रही थी उसके बॉयफ्रेंड के हमले से। उसने उस आदमी को मारा। मिलिए की रूममेट ने बाद में कोर्ट में मुकरकर यह कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता, और मिलिए को 10 साल की सजा हुई उस जुर्म की जो उसने नहीं किया था, बल्कि जो उसने किसी दूसरे की जान बचाने के लिए किया था। 10 साल बाद मिली बाहर आई, पैरोल पर। मतलब उसे हर हफ्ते अपने पैरोल ऑफिसर को रिपोर्ट करनी थी, राज्य नहीं छोड़ सकती थी, और सबसे बड़ी बात, उसे नौकरी रखनी थी, नहीं तो वापस जेल। पर कौन रखता है उसे? उसका रिकॉर्ड था, उसका कोई घर नहीं था, वो अपनी गाड़ी में रह रही थी। मिली ने एक रिज्यूमे बनाया जिसमें बहुत सी बातें झूठ थी, और वो इंटरव्यू देने निकली। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान घर, सफेद रंग की दीवारें, बड़ी खिड़कियां, हरा भरा लॉन, और एक ऐसी औरत जो दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी जैसे वो किसी मैगजीन के कवर से निकल आई हो। यह थी नीना विंचेस्टर। नीना ने मिली को देखा, उसका झूठा रिज्यूमे देखा और उसे नौकरी दे दी। मिली को हैरानी हुई, उसे लगा नहीं था कि कोई उसे हायर करेगा, पर नीना ने किया। घर के अंदर मिली की रूम थी एटिक में, यानी सबसे ऊपर। वो रूम बाहर से लॉक होती थी। यह बात मिली को थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। घर में एक और इंसान था, एंजो, एक इटालियन ग्राउंड्सकीपर जो बगीचे और घर की देखभाल करता था। वो कम बोलता था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। एक दिन उसने मिली को साइड में बुलाकर धीरे से कहा, इस घर से चली जाओ। मिली ने उसे सीरियसली नहीं लिया। नीना और एंड्रू विंचेस्टर का परिवार बाहर से बिल्कुल परफेक्ट था। एंड्रू एक हैंडसम, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग आदमी था। नीना की छोटी बेटी थी सीसी, जिसे मिली को संभालना था। पहले कुछ दिन ठीक रहे, फिर नीना बदलने लगी। एक दिन मिली ने पीटीए मीटिंग के नोट्स थोड़े अलग तरह से लिखे। नीना ने इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा सीन किया जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। चिल्लाई, रोई, दीवारें मारी। एंड्रू आया और उसे शांत किया। मिली समझ नहीं पाई। धीरे धीरे नीना का व्यवहार और अजीब होता गया। कभी वो बहुत प्यार से बात करती, कभी अचानक ठंडी हो जाती, कभी गिफ्ट्स देती, कभी बिना वजह गुस्सा होती। और एंड्रू मिली पर ध्यान देने लगा, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता, उसके करीब आता। एक रात नीना घर से बाहर गई सीसी को कैंप छोड़ने, और एंड्रू ने मिली को एक शो देखने का इनवाइट किया। फिर डिनर, फिर एक होटल रूम। मिली उस रात एंड्रू के साथ थी। उसी रात नीना के मैसेजेस आते रहे, पहले कड़वे, फिर धमकी भरे। मिली को लगा नीना को पता चल गया। घर वापस आने पर नीना ने कॉन्फ्रंटेशन किया। एंड्रू और नीना के बीच बड़ा झगड़ा हुआ, और एंड्रू ने नीना को घर से निकाल दिया। नीना चली गई। मिली और एंड्रू अब उस बड़े घर में अकेले थे। एंड्रू ने एंजो को भी निकाल दिया, वो ग्राउंड्सकीपर जिसने मिली को वार्निंग दी थी। मिली को लगा शायद यही उसकी किस्मत है, एक अच्छा घर, एक सक्सेसफुल आदमी, एक नई शुरुआत। पर एक दिन सब बदल गया। मिली एक ट्रे लेकर किचन में थी। एंजो बाहर खिड़की से झांक रहा था। मिली घबरा गई। ट्रे उसके हाथ से छूटी और गिर गई। साथ में गिरी एंड्रू की दादी की बहुत पुरानी और कीमती चाइना प्लेट्स, चीनी मिट्टी के वो बर्तन जो एंड्रू की दादी एवलिन की याद थे। टूट गए। एंड्रू आया, उसने टूटे हुए बर्तन देखे। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो बिल्कुल शांत था, और यही शांति सबसे डरावनी थी। उसने मिली से कहा कि वो टुकड़े साफ करे। मिली ने किए, पर एंड्रू ने कहा कि उसने सही से नहीं किए। और फिर एक दिन एंड्रू ने मिली को एटिक रूम में बंद कर दिया, बाहर से लॉक। मिली अंदर थी, अकेली। दरवाजा बंद था, खिड़की सील्ड थी। एंड्रू ने दरवाजे के बाहर से कहा, तुम तब निकल सकती हो जब तुम प्रूव करोगी कि तुम्हें सच में माफी मांगनी है। और उसने कहा कि उसे प्रूफ चाहिए। रूम में एक कैमरा था, एंड्रू देख रहा था। उसने कहा कि मिली को उन टूटे बर्तन के टुकड़ों से खुद को काटना होगा। यह सुनकर मिली के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक बेहद ट्विस्टेड सजा थी, एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर। घंटों बीते, दिन बीते। मिली के पास पानी की छोटी छोटी बोतलें थीं,
बाथरूम की जगह एक बकेट था। कोई बाहर नहीं था, कोई मदद नहीं थी। और तभी मिली के दिमाग में कुछ आया। नीना, ये रूम, ये लॉक, ये टॉर्चर, ये सब नया नहीं था। ये सब नीना के साथ भी होता था। एंड्रयू वही करता था नीना के साथ, जो अब मिली के साथ कर रहा था। मिली को धीरे धीरे समझ आने लगा, नीना पागल नहीं थी। नीना का अजीब बिहेवियर उसके मतलब थे। वो खुद एक अब्यूज्ड औरत थी। एंड्रू ने उसे बरसों से इसी तरह कंट्रोल किया था। छोटी छोटी गलतियों पर एटिक में बंद करना, खुद को हर्ट करने पर मजबूर करना, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना। और नीना ने एक प्लान बनाया था। वो खुद इस घर से नहीं निकल सकती थी। एंड्रू उसे किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता था। उसने एक बार नीना को ऐसे फ्रेम किया था कि लगे उसने अपनी बेटी सीसी को बाथटब में डुबोने की कोशिश की और फिर खुद भी सुसाइड करने की। इस वजह से नीना को एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में भर्ती करवा दिया गया था। नीना एक जाल में थी और वो खुद उस जाल से नहीं निकल सकती थी। इसीलिए उसने मिली को हायर किया था। मिली जैसी औरत को जो जानती हो कि अब्यूजर से कैसे डील किया जाता है, जो खुद भी एक बार किसी को बचा चुकी हो, जो डरती नहीं हो। नीना ने प्लान किया था कि एंड्रू मिली की तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर उसे घर से निकालेगा और तब मिली देखेगी कि एंड्रू असलियत में क्या है। पर प्लान से ज्यादा कुछ हुआ। मिली अब एटिक में बंद थी और उसे खुद को बचाना था। मिली ने एंड्रू की डिमांड मान ली। उसने कैमरा के सामने खुद को हर्ट किया। उसने एक टुकड़ा प्लेट का उठाया और अपने पेट पर निशान बनाए। खून था, वो सबूत था। एंड्रू अंदर आया। उसे लगा मिली अब उसके कंट्रोल में है, पर मिली ने एक छोटा सा चीज नाइफ छुपाया था। एंड्रू पास आया और मिली ने वो नाइफ उसकी गर्दन में घोंप दी। एंड्रू चिल्लाया, पीछे हटा, खून बहने लगा। मिली ने उसका फोन छीना, नाइफ अपने पास रखी और एंड्रू को उसी एटिक रूम में बंद कर दिया। अब बारी थी बदले की। मिली ने एंड्रू से कहा कि अगर वो निकलना चाहता है तो उसे एक काम करना होगा। एंड्रू को अपना अगला दांत प्लायर्स से खुद खींचना होगा। यह टॉर्चर इसलिए था क्योंकि एंड्रू की मां एवलिन हमेशा उसके दांतों की तारीफ करती थी। उसके स्माइल को उसकी सबसे बड़ी पहचान मानती थी। एंड्रू ने वो किया। खून मुंह से बहा, दांत निकला, पर मिली ने दरवाजा नहीं खोला। उसे और सजा मिलनी थी। उधर नीना वापस आई। नीना घर के पास पहुंची तो उसने एटिक की रोशनी देखी। उसे लगा शायद मिली वहां फंसी है। वो चुपचाप अंदर गई, ऊपर गई और उसने एटिक का दरवाजा खोल दिया। एंड्रू बाहर निकला। वो गुस्से में था, वो पागल था। उसने नीना को देखा। एंड्रू ने नीना पर हमला किया, पर मिली वहां थी, वो पास ही छुपी हुई थी। मिली ने एंड्रू को एक जोरदार धक्का दिया। एंड्रू उस बड़ी घुमावदार सीढ़ी से नीचे गिरा। एक बार नहीं, कई बार, हर बनिस्टर से टकराता हुआ, हर स्टेप से गुजरता हुआ, नीचे जाकर रुका। एंड्रू विंचेस्टर मर गया। घर में खामोशी छा गई। नीना और मिली एक दूसरे को देखती रहीं। कोई शब्द नहीं थे, पर एक समझ थी। दोनों ने एक ही जंग लड़ी थी, अलग अलग तरफ से, पर दुश्मन एक ही था। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। एंड्रू की मौत को एक एक्सीडेंट माना गया। कोई प्रूफ नहीं था मिली या नीना के खिलाफ। नीना और सीसी घर छोड़कर कैलिफोर्निया चली गई। एंड्रू की प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, सब नीना और सीसी के नाम हो गई। जाने से पहले नीना ने मिली को एक चेक दिया, $1,00,000। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक नजर, और उस नजर में सब कुछ था। शुक्रिया। मिली के हाथ में चेक था। पहली बार उसे लगा कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मिली को एक नए घर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। नीना ने उसे रिकमेंड किया था। वो नई एम्प्लॉयर भी एक अमीर औरत थी। बड़ा घर, अच्छे कपड़े और उसकी कलाई पर एक नीला काला निशान, एक चोट का निशान। वो औरत मिली की आंखों में देखती रही और बोली, मेरे हस्बैंड के साथ रहना बहुत मुश्किल है। मिली ने उसकी आंखें देखी, उसकी कलाई देखी और समझ गई यह भी एंड्रू जैसा ही एक आदमी था। और नीना ने मिली को यहां इसीलिए भेजा था। मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जॉब मुझे मंजूर है। द हाउसमेड की यह कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। यह कहानी है उन औरतों की जो बड़े बड़े घरों में, छोटी छोटी जेलों में कैद होती हैं, जिनकी तकलीफ कोई नहीं देखता क्योंकि बाहर से सब परफेक्ट दिखता है। यह कहानी है उस आदमी की जो चार्म से, कंट्रोल से और फियर से दूसरों पर राज करता है। और यह कहानी है दो औरतों की जिन्होंने मिलकर उस साइकिल को तोड़ा। नीना ने अपने आप को नहीं बचाया, उसने एक और औरत को अपनी जगह पर रखकर एक रास्ता निकाला। मिली ने वो रास्ता चुना और उस रास्ते ने उन्हें दोनों को आजाद किया। पर सबसे बड़ी बात यह है, इस कहानी में विलन कोई अजनबी नहीं था। वो घर का सबसे भरोसेमंद इंसान था। वो पति था, वो बाप था, वो आदमी था जिसके ऊपर पूरा घर टिका था। और वही सबसे बड़ा खतरा था।
द हाउसमेड। एक कहानी जो आपको याद दिलाती है कि हर खूबसूरत घर के पीछे एक कहानी होती है, और वो कहानी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है।